गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लाइट। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब लाइट वाला चैप्टर जो है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। इस चैप्टर में हम लाइट के जो भी फिनोमिना है उसके बारे में पढ़ेंगे और लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी जो आई है, ह्यूमन आई, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके पार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब जो है चैप्टर का नाम है हमारा लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में देख लेते हैं। लाइट क्या है? अब लाइट बेटा एक एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? एनर्जी का। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 7th क्लास में भी लाइट वाला जो लेसन है हमारे सिलेबस में था, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या करती है लाइट? लाइट हमें देखने में मदद करती है, ठीक है। तो विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है, या विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब है देखने की जो क्षमता है वो प्रदान करती है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट के बारे में लिखे। व्हाट इज लाइट? तो क्या है बेटा लाइट? लाइट इज a form of energy which helps us to see objects around us। हमारे चारों तरफ के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब को देखने में हमारी हेल्प करती है। और क्या है ये? एक फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है। अगर शॉर्ट में हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज लाइट, तो हमारा आंसर क्या होगा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखने में मदद करती है ये, तो इसका काम है ना। वैसे एक्चुअल में क्या है लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एनर्जी की फॉर्म कैसे है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारी सोलर प्लेट होती है ना बेटा, ये क्या करती हैं? ये लाइट एनर्जी को तो इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है ना। एनर्जी है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को भगाएगी, तभी तो करंट बनाएगी, ठीक है। और जब धूप में ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं तो हीटिंग जो इफेक्ट आता है वो भी तो उसी से आता है, लाइट से ही, ठीक है। तो क्या है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज लाइट का, क्या आएगा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इस लेसन में हमें देखने से जो रिलेटेड फिनोमेना उसके बारे में पढ़ना है, तो हम बोल देंगे विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है, ठीक है। अब लाइट के बाद जो आपका फर्स्ट फिनोमिना है, जो सबसे पहला जो फिनोमिना है आपका, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे इस चैप्टर के अंदर हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और जो 10th क्लास है आपकी, उसके अंदर आप जा करके रिफ्रैक्शन भी पढ़ोगे, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इसको वो कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बेटा अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेंगे। लाइट, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हो। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम, ठीक है। अब लाइट आई, टकराई और वापिस चली गई, ठीक है ना। लाइट रे कहीं सोर्स से आई, टकराई और वापिस चली गई। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इट इज फिनोमिना ऑफ, फिनोमिना का मतलब होता है बेटा घटना। इट इज फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट रे in same medium। by
एनी सरफेस, किसी सरफेस से लाइट टकराई और फिर वापस आ गई मुड़ के, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पूरा का पूरा अगर डिटेल समझने की कोशिश करें तो एक डायग्राम बना के इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मान लिया हमारा क्या है बेटा, कोई मिरर है, ये क्या है बेटा, ठीक है, ये है हमारा मिरर। अब क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज मिरर, मिरर भी पूछ सकता है ना। तो मिरर इज ए हाईली प्लेन एंड पॉलिश्ड सरफेस। मिरर क्या है, एक प्लेन है और पॉलिश सरफेस है। पॉलिश का मतलब इसके ऊपर पॉलिश कर रखी है, बिल्कुल चमकीला होता है, ठीक है। और हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो मिरर है वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, अपने पास कुछ नहीं रखता, एब्जॉर्ब नहीं करता है, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो मिरर क्या है, मिरर इज ए प्लेन एंड पॉलिश सरफेस। अब क्या है, ये एक मिरर ले लिया है हमने। अब क्या है, कोई लाइट की रे आई, डेफिनेशन क्या है हमारी रिफ्लेक्शन की, आई, टकराई और वापस चली गई, ठीक है। लाइट की कोई रे आई, टकराई और वापस चली गई, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो आने वाली रे है ना बेटा, जो आने वाली रे है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये आके टकराई है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो है पॉलिश सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, मिरर। अब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर ये जो मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो मिरर होता है ना बेटा उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, तो मिरर को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन करता है, ये वो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे। आने वाली जो रे है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो टकरा के वापस जाने वाली रे है वो रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उस जगह पे अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करें या परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो होता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ऐसे एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, नॉर्मल। इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, नॉर्मल। अब नॉर्मल की डेफिनेशन क्या देंगे, इट इज परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उस जगह पे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके ऊपर 90 डिग्री का अगर एंगल बना दे, 90 डिग्री का एंगल बना दे तो नॉर्मल होता है। नॉर्मल को बेटा हम शॉर्ट में एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, बेटा ये टर्म बहुत काम आएंगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम शॉर्ट में एंगल आई लिखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एंगल आई। अब नॉर्मल के साथ जो टकरा के वापस जाने वाली जो रे है उसको क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड रे ना, तो टकरा के वापस जाने वाली जो रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है ना, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बेटा शॉर्ट में एंगल आर से लिखते हैं, आर फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना।
तो एंगल ऑफ, एक बार दोबारा से देखेंगे, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है उसको मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पॉइंट पे हुआ है उसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके ऊपर इस जगह पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे अगर 90 डिग्री बनाए नॉर्मल, आने वाली रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाने वाली नॉर्मल के साथ जो बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इतना ये टर्म जो है बेटा ये आपको अच्छे से समझनी है, कल इसके बारे में हो